सैम मानेकशॉ, ये नाम है आजाद भारत की पहली फौज के उस सिपाही का जिसने पाकिस्तान वॉर के समय पाकिस्तान की सेना के 93,000 सिपाहियों को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। सिर्फ सैन्य जज्बा ही नहीं बल्कि हिम्मत और कॉन्फिडेंस के बल पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को भरी सभा में नो बोलने की हिम्मत रखने वाले सैम मानेकशॉ को भारतीय सेना में अपने सराहनीय सेवा के लिए भारत के पहले फील्ड मार्शल के रुतबे से नवाजा गया था, जो इंडियन आर्मी का सबसे ऊंचा रुतबा होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब हॉस्पिटल में एक घायल इंडियन फौजी को लाया गया तो उसने दुश्मन की 9 गोलियों को झेला था, जिस वजह से उसकी आंत का एक बड़ा हिस्सा काटकर अलग कर दिया गया। होश आने पर जब इस फौजी से पूछा गया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो इस पर दुश्मन की 9 गोली झेल कर भी जिंदा बचने वाले उस इंसान के चेहरे पर सुकून और जवाब सुनकर हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ हैरान था। उसने कहा, कुछ नहीं, बस एक गधे ने लात मार दी थी। ये अंदाज था उस बहादुर फौजी का, और ये फौजी कोई और नहीं बल्कि ये भारतीय सेना की शान सैम बहादुर थे। आइए जानते हैं भारतीय सेना के इस बहादुर जवान के बहादुरी भरे किस्से अपनी इस वीडियो में। बेबाक अंदाज के मालिक थे सैम मानेकशॉ। दोस्तों, सर सैम की पर्सनैलिटी एक बेबाक अंदाज की मालिक थी, जिसका पता उनके जीवन में होने वाले कई घटनाक्रमों से हम लगा सकते हैं। ये दौर था आजाद हो चुके भारत के कुछ सालों बाद का, जब पाकिस्तान में काफी खराब माहौल था और वहां के लोग शरणार्थी के तौर पर भारत की सीमाओं में घुस रहे थे, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान उस समय ईस्ट पाकिस्तान पर काफी जुल्म कर रहा था। इस वजह से ईस्ट पाकिस्तानी इंडिया की सरहद में घुसकर अपनी आजादी की मांग कर रहे थे। वो लोग चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान को एक नया देश बना दिया जाए, और मांग पूरी न होने की कंडीशन में वो प्रोटेस्ट पर उतर आए थे। लूट, बलात्कार, हत्या और मारपीट का विरोध करते हुए हजारों की तादाद में पाकिस्तानी भारत की सरहद में शरण ले रहे थे। ऐसे में इन खराब हालातों से निपटने के लिए उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दिए कि वो फौरन ही ईस्ट पाकिस्तान पर हमला करके वहां पर अपना कंट्रोल कर लें। लेकिन यहाँ सैम ने भारत की प्रधानमंत्री को ऐसा करने के लिए साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि सैम जानते थे कि अभी इस हमले के लिए भारतीय सेना तैयार नहीं थी। वो किसी भी कीमत पर अपनी सेना को हारते हुए नहीं देखना चाहते थे। सैम की इस ना को सुनकर पूरे कैबिनेट में उस टाइम सन्नाटा छा गया था, क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर ने भारत की प्रधानमंत्री के ऑर्डर को फॉलो करने से मना कर दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 में भारतीय सेना के अच्छे प्रदर्शन के साथ साथ सैम बहादुर के बहादुरी पूर्वक प्रदर्शन की वजह से उनको इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट दे दी गई थी। इसके बाद साल 1945 में उन्हें प्रमोशन देकर मिलिट्री ऑपरेशंस के जनरल ऑफिसर बना दिया गया। ये पद उस ब्रिटिश काल में मिलिट्री का सबसे ऊंचा ओहदा माना जाता था। उससे भी ज्यादा फख्र की बात यह थी कि सैम मानेकशॉ से पहले कोई भी इंडियन सोल्जर इस ओहदे तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन मानेकशॉ ने यह ओहदा अपनी काबिलियत के बल पर ही पाया था, क्योंकि चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हो या फिर चीन इंडिया वार या फिर इंडिया पाकिस्तान वार, इन सभी में सैम ने न केवल इंडियन आर्मी को गाइड किया बल्कि इन सभी वार्स में इंडिया को जीत भी दिलाई। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइडेशन हो चुका था, उसके कुछ साल बाद मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सर सैम मानेकशॉ को पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर दिया। हालांकि सैम ने इस ऑफर को उसी वक्त सिरे से ठुकरा दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी हर सांस भारत के लिए ही समर्पित है। कुछ साल बाद जब एक बार उनसे एक इंटरव्यू में यही सवाल पूछा गया कि क्या होता अगर वो पाकिस्तान द्वारा दिया गया ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब एक मजाकिया अंदाज में दिया कि तब तो पाकिस्तान ही सारी लड़ाइयां जीत जाता। उनके इसी तरह के बयानों और बेबाक अंदाज की वजह से कई बार उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अपने कॉन्फिडेंस और ब्रेव पर्सनैलिटी की वजह से सैम मानेकशॉ के साथ अक्सर ही कंट्रोवर्सीज भी बनी रहती थी, जिनका सामना वो काफी बोल्डनेस से करते थे, और उनका यही स्वभाव उन्हें आम लोगों से काफी अलग बनाता था। शायद इसी स्वभाव ने ही उन्हें अपनी जिंदगी में ऐसा रुतबा दिला दिया था जो किसी आम इंसान को मिलना नामुमकिन होता है। आपको बता दें कि सर मानेकशॉ बचपन से ही किसी भी कीमत पर अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते थे। 13 अप्रैल 1914 में पंजाब के एक पारसी परिवार में पैदा हुए मानेकशॉ बचपन से ही तेज दिमाग के थे। स्कूल में हमेशा फर्स्ट डिवीजन पास होने वाले सैम ने अपनी स्कूली पढ़ाई नैनीताल में रहकर पूरी करी। इसके बाद उन्होंने अपने पिता की तरह ही लंदन में जाकर मेडिकल की पढ़ाई करना चाहा, लेकिन उनके पिता ने उन्हें लंदन जाने की इजाजत नहीं दी, जिसकी वजह से सैम ने अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया और घर से बाहर रहने लगे। उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी की परीक्षा दे दी,
जिसमें उनका नंबर मेरिट में आ गया। वो साल था 1932 का। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पहले बैच के 15 स्टूडेंट में वो शामिल हो गए। यही इंडियन एकेडमी आज भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी इंडियन फोर्स एकेडमी है। लेकिन उस समय ये किसी को नहीं पता था कि अपने पिता से नाराज होकर इंडियन आर्मी का एग्जाम देने वाला ये लड़का एक दिन पूरी इंडियन फोर्स की नुमाइंदगी करेगा और भारतीय सैनिकों के लिए एक मिसाल कायम कर देगा। दोस्तों, ये भी सैम मानेकशॉ के नेचर में शामिल था कि वो रूल्स और प्रोटोकॉल पर यकीन नहीं रखते थे। इससे ज्यादा उन्हें अपने सोल्जर्स की सहूलियतों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रहता था। उनकी ड्यूटी का एम केवल प्रोटोकॉल और रूल्स को फॉलो करना नहीं था, बल्कि बेहतर से बेहतर सोल्जर्स को तैयार करना था। और जरूरत पड़ने पर वो सोल्जर की इजाजत और सम्मान के लिए अपने से भी ऊंचे ओहदे वालों से भी टकरा जाते थे। 26वें इन्फेंट्री डिवीजन को ज्वाइन करते समय उन्होंने ये बात नोटिस करी कि जो मिलिट्री ऑफिसर्स अपने मिशन को पूरा करके लौटते हैं, उन्हें अपने सरकारी घरों के लिए लंबे समय तक का इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने अपने सोल्जर्स के लिए इस बारे में डिफेंस मिनिस्टर से चर्चा करी। ऐसे में उस समय मौजूद डिफेंस मिनिस्टर ने सैम से कहा कि सोल्जर कंस्ट्रक्शन साइट पर अपनी हेल्प दें ताकि घरों के बनने का काम जल्दी ही पूरा हो सके। लेकिन मानेकशॉ ने इस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही जवाब दिया कि उनके सोल्जर लड़ने के लिए ट्रेन करे गए, न कि मजदूर की तरह काम करने के लिए। दोस्तों, ये सर सैम का नेचर था। वो छोटी से छोटी चीज को प्लानिंग के साथ अपने सोल्जर के सामने डिस्कस करते थे। वो अपनी आर्मी के सबसे छोटे डिवीजन सोल्जर से भी काफी आराम से बात किया करते थे और उन्हें क्लियरली और पर्सनली इंस्ट्रक्ट भी करते थे। इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसी से भी उनका लगातार कांटेक्ट बना रहता था, जिस वजह से वो अपने पड़ोसी मुल्कों के हर छोटे छोटी एक्टिविटी की जानकारी रख पाते थे। उनकी गाइडेंस में लड़ी गई सभी इंडियन वॉर में इंडियन आर्मी को ही सफलता मिली है। फिर चाहे बात इंडिया पाकिस्तान की वार की हो। और इसी तरह की प्लानिंग के साथ चलते हुए 3 दिसंबर 1971 में सर सैम मानेकशॉ की गाइडेंस में ही इंडियन आर्मी ने 3 दिशाओं से 9 आर्मी डिवीजन के साथ पाकिस्तान पर हमला करते हुए इंडियन आर्मी की एक अवैध दीवार बना ली थी, जिसके सहारे पाकिस्तान के सभी मेन स्पॉट्स को इंडियन आर्मी ने बड़ी आसानी से कवर कर लिया था। जीत हासिल होते देख सैम ने पाकिस्तानी रेडियो पर फौरन ही कई मैसेजेस भेजे कि वो घुटने टेक दें वरना मारे जाएंगे। सैम ने इस समय दुश्मन को न सिर्फ हराया बल्कि वहां की आर्मी के दिल में अपना खौफ भी बिठा दिया था, जिसकी वजह से 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सैम बहादुर की मिलिट्री टेक्निक के आगे हार मानते हुए अपने कदम पीछे कर लिए थे और घुटनों पर आ गए थे। दुनिया भर में भारत के सोल्जर्स की ताकत को दिखाने और बांग्लादेश को पड़ोसी मुल्क के अत्याचारों से आजाद कराने के बाद सैम मानेकशॉ के विरोध में बोलने वाले बहुत से लोग भारत में मौजूद थे। अक्सर ही लोग उन्हें लेकर कमेंट करते थे। इसके बाद 94 साल के सैम मानेकशॉ 27 जून 2008 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। हमेशा अपने देश की सेवा करने वाले सैम मानेकशॉ भारत के एक महान नायक थे, जिनके बारे में आज भी आधे से ज्यादा भारतीय लोगों को नहीं पता है। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और अपने कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।